जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12th में एक्सरसाइज 7E। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग 7A B C D तक हम लोग कर चुके हैं। आज जो है हम लोग आंशिक भिन्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो आंशिक भिन्न में आपको बता दें कि आंशिक भिन्न में जो कुछ रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे मान लो कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो देखो ए के बटे में इसे लिखेंगे, बी के बटे में इसे लिखेंगे आंशिक भिन्न में। अगर हमारे पास x माइनस ए के स्क्वायर के रूप में है तो हम लोग एक बार a के बटे में x माइनस ए लिखेंगे, बट b के बटे में हम लोग x माइनस ए का होल स्क्वायर लिख देंगे। अगर हमारे पास इस प्रकार से है 3 बार है तो a के बटे में, b के बटे में, c के बटे में, 4 बार है तो d के बटे में, 5 बार है तो e के बटे में लिखेंगे। अगर हमारे पास x माइनस ए का होल स्क्वायर x माइनस बी है तो देखो a के बटे में सिंगल लिखोगे, b के बटे में होल स्क्वायर और फिर इसको c के बटे में लिखोगे। ठीक, और अगर हमारे पास x माइनस ए और एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, इसका अगर गुणनखंड नहीं कर पा रहे हो आप लोग, गुणनखंड ना हो तो हम लोग ए के बटे में तो इसे लिखेंगे, बट बी एक्स प्लस सी के बटे में इसे लिखेंगे। मान लो कि 2 बार और है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, फिर इसके बाद ये है तो ए के बटे में एक्स माइनस ए, बी के बटे में एक्स माइनस बी और सी एक्स प्लस डी के बटे में लिखोगे इसे। अगर इसी के गुणनखंड ना हो तब ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ये आंशिक भिन्न के जो है कुछ पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, इसे हम लोग जो है फॉलो करने वाले हैं। जैसे हमारे पास हम लोग कहेंगे क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट, ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट जो कि एमसीक्यूज में है। एमसीक्यूज में 1 बटे इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, 1 बटे एक्स माइनस 1 और इसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते ना। यहाँ पर वर्गांतर का फार्मूला लगा देंगे। वर्गांतर का फार्मूला क्या लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 के बटे में एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 और डी एक्स, इसे हम लोग किस में तोड़ेंगे, आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। तो हम लोग कहेंगे आंशिक भिन्न में तोड़ने पर, आंशिक भिन्न में क्यों तोड़ेंगे, जब नीचे हमारे पास इस प्रकार से x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी के रूप में हो तो उसे आंशिक भिन्न में ही हम लोग तोड़ते हैं। ठीक, हाँ, तो हम लोग लिखेंगे एक को तो लिखेंगे ही, बटे x माइनस 1, एक्स माइनस 2 और x प्लस 2, ए के बटे में लिखेंगे x माइनस 1, यही रूल्स है हमारे पास, प्लस बी के बटे में लिखेंगे x माइनस 2 और प्लस सी के बटे में लिखेंगे x प्लस 2। हाँ, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्यूशन आउट करना पड़ेगा आपको। 1 के बटे में x माइनस 1, एक्स माइनस 2 और x प्लस 2 बराबर, एलसीएम लोगे तो एलसीएम यही हो जाएगा, x माइनस 1, एक्स माइनस 2 और x प्लस 2। देखो इसके बटे में x माइनस 1 है तो x माइनस 2 और x प्लस 2 का गुणा करोगे इसमें, तो जो कि हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 वर्गांतर का फार्मूला, प्लस बी एक्स माइनस 2 है तो इन दोनों को, ये दोनों नहीं है तो ये दोनों लिखेंगे एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2, प्लस सी एक्स प्लस 2 है, ये दोनों नहीं है तो यही दोनों लिखेंगे, जो नहीं है वो बस उसी को लिखते हैं, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2, ये हमारे पास कैंसिल। तो एक बराबर हम लोग लिखेंगे ए के गुणा में एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस बी, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं हम लोग, इसके साथ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस सी के गुणा में, इसके गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। ठीक, तो लिखेंगे एक बराबर ए के गुणा में एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस बी, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये दोनों घटकर हो गया प्लस एक्स माइनस 2 प्लस सी और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ए बी सी के मान को चाहिए हमें। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए के मान के लिए, हाँ, तो देखो x माइनस 1 है तो हम लोग कहेंगे ए के मान के लिए, ए के मान के लिए, तो x बराबर देखो अगर प्लस 1 हो तो माइनस 1 रखोगे, माइनस 1 हो तो प्लस 1 रखोगे, तो प्लस 1 रखने पर केवल ए के मान के लिए, तो यहाँ पर हम लोग 1 को तो 1 लिखेंगे, बराबर ए लिखेंगे, x के जगह हम लोग 1 लिखेंगे, माइनस 4 घटकर माइनस 3 बटे में ले आओ तो a बराबर माइनस 1/3।
अब b के मान के लिए, b के मान के लिए तो लिखेंगे हम लोग x बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो x बराबर 2 रखेंगे। तो 1 बराबर कौन, 1, ये 1, और ये b में यहाँ पर रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2, इससे ये कैंसिल, इसको बटे में ले आओ। तो b बराबर 1/4। अब हम लोग लिखेंगे c के मान के लिए, c के मान के लिए तो लिखेंगे x बराबर हमारे पास देखो प्लस 2 है तो माइनस 2 रख देंगे। तो यहाँ पर इस 1 को तो लिखेंगे ही हम लोग 1 बराबर, यहाँ पर देखो यहाँ पर माइनस 2 का वर्ग 4 हो गया ये, तो ये हो गया 4 और माइनस 2 और माइनस 3, तो माइनस 3 दूनी 6 यानी प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2, 6 4 10 2 12 बटे में पहुँचा दो, c बराबर 1/12। अब हम लोग आ जाओ भिन्न पे। अब हम लोग करेंगे भिन्न से, भिन्न से समझना। a की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, -1/3, तो -1/3 dx बटे हमारे पास x - 1 और प्लस b का मान है 1/4, तो 1/4 dx बटे x - 2 और c का मान है 1/12 और dx बटे x + 2। ये सभी के सभी ये लॉग का ही फार्मूला है। तो अवकलन जब करेंगे तो लिखेंगे हम लोग -1/3 log x - 1 प्लस 1/4 log x - 2 प्लस 1/12 log x + 2। इसको चाहो तो यही रख सकते हो या कॉमन वगैरह लेके हल कर सकते हो, कैसे दिया गया है एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन पहले का हमारे पास दूसरा आंसर सही है। ठीक, कौन सा आंसर सही है, हमारे पास दूसरा आंसर सही है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो एक काम कर लो, पहले इतने को ही स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 को देखिए। इंटीग्रेशन x अपॉन 3 + 4x प्लस x² और dx। ठीक, हाँ, तो यहाँ पर ना सबसे पहले एक काम करेंगे, ये इसे गुणनखंड करने की पहले कोशिश करते हैं, अगर हो जाए तो अच्छी बात, ना हो फिर देखते हैं। तो लिखेंगे x² प्लस 4x प्लस 3, 3 एकम 3, तो x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3, इन दोनों में x है कॉमन, तो बचेगा x प्लस 3, इसमें एक कॉमन तो x प्लस 3। हाँ, गुणनखंड तो हमारे पास पॉसिबल है, गुणनखंड हम लोग कर चुके हैं, तो x प्लस 1 और x प्लस 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, x के बटे में x प्लस 1 और x प्लस 3 या x प्लस 3 प्लस x प्लस 1। अब इसे जो है आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। ठीक है, तो किस में तोड़ेंगे हम लोग, आंशिक भिन्न में तोड़ने पर। आंशिक भिन्न में तोड़ने पर, तो आंशिक भिन्न कैसे तोड़ेंगे, x के बटे में क्या लिखेंगे, x प्लस 1 और x प्लस 3। a के बटे में लिखोगे x प्लस 1 और b के बटे में x प्लस 3, तो लिखेंगे x बटे x प्लस 1 और x प्लस 3 को तो इसको वही लिखेंगे, इसमें एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 3। इसके गुणा में ये लिखो, तो a के गुणा में x प्लस 3 और b के गुणा में x प्लस 1, ये कैंसिल। तो x बराबर हमारे पास a x प्लस 3 प्लस b और x प्लस 1। अब a और b के मान के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समझना, a के मान के लिए तो लिखेंगे हम लोग x बराबर, यहाँ पर +1 है तो -1 रखने पर, तो हम लोग -1 जब रखेंगे तो यहाँ पर इसकी जगह -1 a और -1 प्लस 3 ये घटकर 2 बटे में पहुँचा दो, तो a बराबर -1/2। अब b के मान के लिए x बराबर 3 रख लो, तो x बराबर -3 रख लो, तो यहाँ पर इसकी जगह -3 बराबर b,
यक्स की जगह -3 + 1 घटकर -2 बटे में पहुंचा दो, तो b बराबर -3 -2 कटकर 3/2। अब हम लोग करेंगे भिन्न से, भिन्न से, ठीक। इस प्रकार से गुणनखंड के रूप में हो तो a के बटे में और b के बटे में ही लिखोगे, ठीक है। भिन्न से a की जगह यहाँ रखते, मानिए इन दोनों में रखते हैं, इन दोनों में यहाँ पर a की जगह हम लोग लिखेंगे -1/2, -1/2 और इंटीग्रेशन dx के बटे में x + 1 और प्लस ये प्लस b की जगह 3/2 इंटीग्रेशन dx बटे x + 3। ये भी लॉग का फार्मूला, ये भी लॉग का फार्मूला, तो -1/2 log x + 1 प्लस 3/2 log x + 3। चेक कर लेते हैं किस प्रकार से आंसर है। तो -1/2 इसमें भी आप लोग देख पा रहे हो कि जो आपके पास सेकेंड नंबर है, सेकेंड ऑप्शन ही आपके पास सही है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 को, ये दोनों क्वेश्चन तो आपके पास ऑप्शनल थे, ठीक। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप लोग रिकॉर्डिंग वीडियोस पढ़ रहे हो ना, तो अगर क्वेश्चन आगे पीछे हो तो उसको चेक कर लेना, मैच कर लेना। कुछ क्वेश्चन एग्जांपल में मिल सकते हैं आप लोगों को, और एग्जांपल को भी सॉल्व करना, ठीक है। और एक्सरसाइज भी आगे पीछे हो तो हमें बताना जरूर, कमेंट सेक्शन करके कमेंट में बताना जरूर, तो जो है हम इसको थंबनेल में जो है मैनेज कर देंगे, ठीक है। हाँ, 3 में है हमारे पास x - 1, x - 1 बटे x - 3 x - 2, x - 3 और x - 2 और dx। इसको डायरेक्टली आंशिक भिन्न में तोड़ दो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आंशिक भिन्न से। तो हम लोग क्या करेंगे, x - 1 बटे में x - 3 और x - 2 बराबर a के बटे में x - 3 लिखो और b के बटे में x - 2 लिखो। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो x - 1 बराबर a के गुणा में x - 2 लिखेंगे और b के गुणा में x - 3 लिखेंगे। अब a और b दोनों के मान चाहिए, तो हम लोग कहेंगे a के मान के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा समझना। जैसे आपके पास x - 3 है तो x बराबर क्या रखेंगे हम लोग, 3 रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे 3 - 1 बराबर a, x की जगह 3 - 2, तो ये घटकर 2 बराबर a × 1, तो a बराबर 2। अब हम लोग कहेंगे कि b के मान के लिए, ठीक। तो b के मान के लिए तो हम लोग यहाँ पर x बराबर क्या रख लेंगे, 2 रख लेंगे, क्योंकि -2 है ना, 2। तो यहाँ पर 2 - 1 बराबर b, 2 - 3 ये घटकर 1 और ये b × -1 इधर भेजो, तो b बराबर -1। अब हम लोग कहेंगे भिन्न से, भिन्न से, भिन्न से हम लोग क्या लिखेंगे, a की जगह 2 और dx बटे हम लोग लिखेंगे x - 3 और b की जगह -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और dx बटे लिखेंगे हम लोग x - 2। ये भी लॉग का ही समाकलन है दोनों, तो 2 log x - 3 माइनस log x - 2 और समाकलन कॉन्स्टेंट प्लस c। इसको ऐसे ही रख सकते हो, m बटे n का फार्मूला और m की घात n का फार्मूला भी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है, लगाना चाहो, या ऐसे भी रख सकते हो। तो आपकी बुक में आंसर ऐसे ही है, तो ऐसे ही हम रख रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, dx बटे x + 1 का स्क्वायर -4, यही तो है। दो, सबसे पहले इसे कैसे बनाओगे, dx बटे x + 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, इसमें वर्गांतर लगा दोगे तो dx बटे एक कोष्टक में x + 1 - 2 और एक कोष्टक में x + 1 + 2, तो लिखेंगे dx बटे x, इसमें घटकर -1 और ये x + 3, ठीक। अब ये चेक कर सकते हो, सेम टू सेम आपके पास कुछ बना। चलो हम ही करके देते हैं, आंशिक भिन्न में तोड़ने पर।
तो हम लोग कहेंगे आंशिक भिन्न से। तो 1/(x-1) और x+3 बराबर a के बटे में x-1, b के बटे में x+3। 1/, ये तो बटे ये हटा दो, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, आपको पता है। तो 1 बराबर a के गुणा में लिखोगे x+3 और b के गुणा में लिखोगे x-1। देखो थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोग समझ जाओगे। पहले a का मान चाहिए हमें, ठीक। तो x बराबर 1 रखोगे, क्या रखोगे 1, तो यहाँ पर 1 रखोगे, 1 3 4, तो a बराबर 1/4। और b के लिए -3 रखोगे, तो यहाँ पर -3 और -1 -4, तो b बराबर कहोगे -1/4, ठीक है। हाँ, तो अब भिन्न से, तो 1/4 इंटीग्रेशन dx/(x-1) लिखोगे, -1/4 इंटीग्रेशन dx/(x+3) लिखोगे। ये भी लॉग का फार्मूला, ये भी लॉग का फार्मूला। चाहो तो 1/4 जो है ये कॉमन ले सकते हो, ना चाहो तो छोड़ सकते हो। तो अब लिखेंगे हम लोग 1/4 log x-1 -1/4 log x+3 प्लस c, आंसर, ठीक। देखो आंशिक भिन्न के सारे लॉन्ग आंसर ही मिलेंगे आपको, शॉर्ट आंसर नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए इतने को शॉर्ट कर लीजिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर को करते हैं। हाँ देखिए 5 नंबर में है इंटीग्रेशन dx/(x² -4x-21। देखो सबसे पहले गुणनखंड करो, तो लिखोगे आप लोग x² -4x-21, x² 7 या 21, तो 7x + 3x - 21। इसमें x कॉमन है तो x - 7 बचेगा, प्लस 3 कॉमन है तो x - 7 बचेगा। एक कोष्टक में x - 7 और एक कोष्टक में x + 3, बस यही लिखोगे आप लोग। ऊपर कुछ नहीं तो 1 ले लोगे, तो 1 dx/(x - 7 और x + 3। इसे किस में तोड़ देंगे, आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। तो लिखेंगे 1/(x - 7 और x + 3, a के बटे में x - 7 और b के बटे में x + 3। हमने क्या किया, इसे आंशिक भिन्न में तोड़ा। हमने क्या किया, आंशिक भिन्न में तोड़ा हमने, ठीक। तो यहाँ पर 1 बराबर a के गुणा में लिखोगे x + 3 ये, और b के गुणा में लिखोगे x - 7। अब देखो a के मान के लिए यहाँ पर 7 रखोगे, +7, तो लिखोगे a +7 रखोगे, तो यहाँ +7 7 3 10, तो a बराबर 1/10। b के मान के लिए -3 रखोगे, तो -3 और -7 -10, तो b बराबर आप लोग कहोगे कि -1/10। अब भिन्न से करोगे तो 1/10 इंटीग्रेशन dx/ क्या लिखोगे, x - 7, और -1/10 dx/ क्या लिखोगे, x + 3। ये भी लॉग का फार्मूला, ये भी लॉग का फार्मूला। इसमें भी चाहो तो आप लोग 1/10 है ये कॉमन ले सकते हो आप लोग, ठीक, अगर लेना चाहो तो। ये हो जाएगा आपके पास 1/10 log x - 7 -1/10 log x + 3 प्लस c, ठीक है। इसे पहले लिखा है आपकी बुक में, इसको बाद में लिखा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपके पास सही है, ठीक है, आगे पीछे है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक, आई होप समझ गए आंशिक भिन्न आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास x³ बटे x² प्लस 7x + 12 प्लस 7x + 12 dx। सबसे पहले इसे गुणनखंड के रूप में, मतलब गुणनखंड करो, तो लिखोगे x² प्लस 7x + 12, 4 × 12, हाँ, तो x² प्लस 4x प्लस 3x + 12। x ले लो कॉमन तो x + 4 बचेगा, प्लस 3 ले लो कॉमन तो x + 4। क्लियर। अब देखो इसमें दोनों में x + 4 और x + 3, ठीक। एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आपके अंश में घात 2 आ जाए, घात 3 आ जाए, घात 4 आ जाए, तो थोड़ा परिवर्तन करके हल करोगे, डायरेक्टली आंशिक भिन्न नहीं लगाओगे, इसमें थोड़ा समझना,
ठीक, आंसर में तो लगाएंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। इसमें करेंगे क्या, इसमें जो ना हम लोग यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स प्लस 12 इसका भाग करेंगे यक्स क्यूब में। ठीक, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ यक्स लिखेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे तो यक्स क्यूब, इसके साथ गुणा करेंगे 7 यक्स स्क्वायर, ठीक, और इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस 12 यक्स। चिन्ह बदलो, ये कैंसिल, ये -7 यक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स, -7 लिखो, इसके साथ गुणा करो -7 एक्स स्क्वायर, -7 सत्ते 49 यक्स और -12 सत्ते 84, प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल, ये हमारे पास ये घटकर हमारे पास 9 से 7 और ये 37 यक्स और प्लस 84। हाँ, तो 37 यक्स प्लस 84 इसको लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा समझना आप लोग। इसको जो है आप लोग ऐसे लिखोगे, थोड़ा समझना, इंटीग्रेशन यक्स -7 जो कि हमारे पास भागफल है प्लस यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स, सॉरी ये है 37 यक्स प्लस 84 बटे लिखेंगे यक्स स्क्वायर, इसे लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 12। इसको हल कर लो, देखना आपके पास सेम टू सेम यही आ जाएंगे, आप लोगों को हल करके चेक कर सकते हो। ठीक, हाँ, अब इसे हल कर लो, अलग अलग कर लो, इसे अलग अलग कर लो। तो अलग अलग करेंगे यक्स -7 ये हो गया डी एक्स प्लस 37 यक्स प्लस 84 बटे यक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 12 डी एक्स। अभी इन्हें आंशिक भिन्न से करो, इनका बाद में समाकलन कर देंगे, अभी पहले इन्हीं को हम लोग आंशिक भिन्न में तोड़ रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे आंशिक भिन्न से, क्या कहेंगे हम लोग, आंशिक भिन्न से। ऐसा कब करेंगे, जब घात 3 हो, 4 हो, 2 हो, ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर आंशिक भिन्न से लिखेंगे 37 यक्स प्लस 84 लिखेंगे, ए के बटे में लिखेंगे हम लोग यक्स प्लस 4 और बी के बटे में यक्स प्लस 3। तो देखो यहाँ पर ए के गुणा में लिखोगे यक्स प्लस 3 और बी के गुणा में लिखोगे यक्स प्लस 4, लाइन शॉर्ट कर दी हमने। हाँ, अब ए के मान के लिए थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, ए के बटे में यक्स प्लस 4 और बी के बटे में यक्स प्लस 3। ठीक, ये है आंशिक भिन्न, समझ गए। तो ए के गुणा में ये लिखोगे, बी के गुणा में ये लिखोगे, बाकी तो आपको बस कट ही जाएगा यह। तो लिखोगे 37 यक्स प्लस 84, रुक जाओ, यहाँ पर अब हम लोग यक्स बराबर क्या रखेंगे, यक्स बराबर हम लोग रखेंगे -4। तो यक्स बराबर -4 पर तो लिखेंगे 37 इंटू -4 प्लस 84 बराबर ए, और ये -4 प्लस 3, तो 7 चौक 28, 2 4 तिया 12 और 2 14 और प्लस 84 बराबर हमारे पास ये हो जाएगा -a, ये घटा दो तो ये बचेगा हमारे पास a बराबर 8 से 4, ठीक, यहाँ से एक ले लोगे 14, 14 से 6 64, तो a बराबर हमारे पास क्या आ गया, a बराबर हमारे पास आ गया 64। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, b बराबर हम लोग x बराबर क्या रखेंगे b के लिए, तो x बराबर हम लोग रखेंगे -3 पर। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे, थोड़ा समझना, 37 इंटू -3 प्लस 84 बराबर b, और यहाँ पर -3 प्लस 4, -3 प्लस 4, तो ये 7 तिया 21, 2 3 तिरे का 9 और 2 11 प्लस 84 बराबर b। तो हम लोग कहेंगे b बराबर घटा दो तो बचेगा -11 से बचा हमारे पास 7 और 10 से 2 27। अब हम लोग कहेंगे कि भिन्न से, भिन्न क्या है समझना, भिन्न हमारे पास एक ये था x माइनस 7 dx, और a की जगह हम लोग क्या रखेंगे -64, तो प्लस 64 बाहर dx बटे हम लोग लिखेंगे x प्लस 4, ठीक, और प्लस, अच्छा एक चीज़ चेक कर लेते हैं, x प्लस 4, ठीक है, और b का मान -27, तो लिखेंगे -27 dx बटे x प्लस 3, तो x का समाकलन x स्क्वायर बटे 2 -7x, अचर का अवकलन x, हाँ, और प्लस 64 ये लॉग x प्लस 4
और -27 और ये log x प्लस 3 प्लस समाकलन कांस्टेंट प्लस सी, ये हो गया आंसर। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। चलिए चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो और समझ जाओगे इसको। 7 में है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 बटे एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1 और डी एक्स। क्या इसे आंशिक भिन्न से लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर घात 2 है। मतलब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर या तो गुणनखंड करो या तो आप लोग पहले भाग करके करो। सबसे पहले इन दोनों को गुणा करो, तो इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें गुणा करेंगे तो एक्स माइनस 2, तो ये एक्स स्क्वायर और ये घटकर माइनस एक्स माइनस 2। इनका भाग करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 में, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो एक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2, तो माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल, ये दोनों जुड़कर 2x और प्लस 5। तो इसे ही हम लोग लिखते कैसे हैं थोड़ा समझना कि इसे ही हम लोग भिन्न में कैसे लिखते हैं। इस 1 को लिखते हैं, ठीक, फिर प्लस, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, ये 2x प्लस 5 बटे क्या लिखेंगे, बटे यही लिखेंगे या ये लिखो, बात एक ही है। तो x माइनस 2 और x प्लस 1। अब हम लोग आंशिक भिन्न से कर सकते हैं आराम से, तो इसको तोड़ लो पहले। 1dx प्लस ये हो गया 2x प्लस 5 बटे x माइनस 2 और x प्लस 1। इसके कई तरीके हैं, आंशिक भिन्न से लगाओ या ना लगाओ, मान के लगाओ, लगा सकते हो। चलो हम आंशिक भिन्न से करेंगे, इसको बाद में करेंगे। तो हम लगाएंगे आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न से, ठीक। सवाल नंबर हमारे पास कौन सा? 7, ठीक है। आंशिक भिन्न से करेंगे तो आंशिक भिन्न से तोड़ेंगे तो इसे लिखेंगे 2x प्लस 5 बटे x माइनस 2 और x प्लस 1 बराबर a के बटे में लिखेंगे x माइनस 2 और b के बटे में x प्लस 1। तो लिखेंगे 2x प्लस 5 बराबर a के गुणा में हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 1 और b के गुणा में x माइनस 2, ठीक। अब हम लोग a के मान के लिए x बराबर 2 रखेंगे, तो लिखेंगे a x बराबर 2, तो 2 प्लस 1 बराबर यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस 5, ये 3 बराबर 2 दूनी 4 5 9, 3 3 का 9, तो a बराबर हम लोग कहेंगे 3। अब हम लोग b बराबर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, तो ये रखेंगे b -1 माइनस 2 बराबर 2 इंटू -1 प्लस 5, -1 रख रहे हैं x की जगह, तो ये -3 बराबर -2 प्लस 5, तो b इंटू -3, ये हो गया हमारे पास 3, 3 एकम 3, तो b बराबर -1। अब हम लोग भिन्न से हल करेंगे, भिन्न से। तो भिन्न से हमारे पास क्या है, 1dx है पहले, ये 1dx और प्लस a के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और dx बटे हम लोग x माइनस 2 लिखेंगे, प्लस इसके जगह -1 है और dx बटे हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 1। तो ये समाकलन है x और ये 3, ये log x माइनस 2 और माइनस log x प्लस 1 प्लस c, ठीक। ये आंसर। देखो अब क्वेश्चन नंबर आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, 8 में है हमारे पास tan थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, tan थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा डी थीटा। हमेशा tan को ना चेंज कर दिया करो, tan कॉट को साइन कॉस में चेंज किया करो। तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ऑलरेडी 1 माइनस साइन थीटा है डी थीटा। तो हम लोग एक काम करते हैं कि कॉस थीटा का अंश व हर में गुणा कर देते हैं, ठीक। क्या करने पर, गुणा करने पर। तो ये लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा बटे नीचे कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डी थीटा। देखो एक फार्मूला यहाँ पर है, त्रिकोणमिति के फार्मूले बहुत ज़रूरी है।
कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये फार्मूला है, इस फार्मूले का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे, हमने माना साइन थीटा बराबर टी, साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो कॉस थीटा डी थीटा बराबर डी टी। तो कॉस थीटा ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, हमारे पास केवल डी टी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ ऊपर लिखेंगे हम लोग साइन थीटा की जगह टी लिखेंगे, टी बटे 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी, ये हो गया डी टी। ठीक है, यहाँ पर वर्गांतर का फार्मूला लगा सकते हैं, तो वर्गांतर का फार्मूला लगा देंगे, टी बटे 1 प्लस टी 1 माइनस टी 1 माइनस टी। ठीक, अब एक चीज़ देख पा रहे हो कि ये 1 माइनस टी का हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर क्या सकते हैं, चाहो तो आप लोग यहीं से आंशिक भिन्न लगा सकते हो। ठीक है, चाहो तो यहीं पर आंशिक भिन्न लगा सकते हो, या आप अपने मेथड से भी लगा सकते हो, जैसे आप लोगों को सुविधा लगे वैसे लगा सकते हो। ठीक, इन्होंने यहीं पर ऐसे ही दे दिया उन्होंने, तो चलो पहले बनाते हैं। टी बटे टी डी टी बटे 1 प्लस टी और 1 माइनस टी का ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक, अब एक काम करो, 2 का गुणा और भाग कर लो। तो हम लोग 2 का गुणा भी कर रहे हैं और 2 का भाग भी कर रहे हैं और इसको बना रहे हैं। कैसे समझना, 1/2, तो ये हो गया हमारे पास t प्लस टी। अब एक जोड़ो एक घटा लो। ठीक, तो इसमें हम लोग ऐसे कर रहे हैं, 1 प्लस टी एक जोड़ा हमने और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी बटे ये हो जाएगा 1 प्लस टी और 1 माइनस टी का होल स्क्वायर डी टी। यहाँ पर 1/2 अलग अलग कर लो, 1 प्लस टी के बटे में ये लिखो 1 प्लस टी और 1 माइनस टी का होल स्क्वायर डी टी, फिर माइनस 1 माइनस टी और 1 प्लस टी 1 माइनस टी का होल स्क्वायर डी टी। एक घात से ये ख़त्म और एक बार से ये ख़त्म। ठीक, अब यहाँ पर तो हम लोग आंशिक भिन्न लगाने की ज़रूरत है, 1 माइनस टी स्क्वायर। आंशिक भिन्न लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ना लगाना चाहो ना लगा सकते हो, ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा समझना, हम लोग साफ साफ लिख देते हैं 1/2 और यहाँ बचेगा हमारे पास इंटीग्रेशन डी टी बटे 1 माइनस टी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा डी टी बटे 1 माइनस टी और 1 प्लस टी। अब एक काम करो, इतने को पहले शॉर्ट करो फिर इसके आगे से सॉल्व करते हैं। चलिए देखो, इसको कई मेथड से लगा सकते हो, हम जो है आपको थोड़ा सिंपल मेथड बता देते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर 1/2 रखो, इसे ऊपर ले जाओ तो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर डी टी। ठीक, और माइनस इसे तो हम लोग वही लिखेंगे 1 माइनस टी 1 प्लस टी डी टी। इसे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे वर्गांतर लगा कर भी लगा सकते थे, लेकिन इसको हम लोग आंशिक भिन्न से तोड़ रहे हैं। तो इसे जो है हम लोग किस में करेंगे, इसे जो है हम लोग आंशिक भिन्न से करेंगे। ठीक, इसे आंशिक भिन्न से करेंगे तो हम लोग कहेंगे आंशिक भिन्न से। तो समझना थोड़ा सा इसको, 1/1 माइनस टी लिखोगे और 1 प्लस टी लिखोगे, ए के बटे में 1 माइनस टी और प्लस बी के बटे में 1 प्लस टी। ठीक, तो ये हो गया 1 बराबर ए के गुणा में 1 प्लस टी लिखोगे और बी के गुणा में 1 माइनस टी लिखोगे। अब ए के लिए 1 रखोगे, टी बराबर 1 रखोगे ना, तो ये हो गया 1 प्लस 1 तो 2, तो ए बराबर 1/2। और बी के लिए आप लोग -1 रखोगे तो 1 बराबर बी और ये -1 और प्लस 1, तो ये 1 और 1 2, तो b बराबर भी 1/2। तो अब आप लोग भिन्न से करोगे, समझना 1/2 लिखो,
फिर इंटीग्रेशन 1 माइनस टी का होल स्क्वायर लिखो, माइनस लिखो, फिर 1/2 कॉमन ले लो। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी टी बटे 1 माइनस टी, और फिर यहाँ से मझला कोष्टक लगा दो, फिर प्लस डी टी बटे 1 प्लस टी। ठीक, अब हम लोग समाकलन जब करेंगे तो 1/2 जो भी घात है उसमें एक जोड़कर वही बटे में लिखते हैं हम लोग, है ना। तो 1 माइनस टी की घात 3/3, और ये माइनस टी है इसलिए माइनस कर लेंगे। ठीक, फिर माइनस 1/2 ये लॉग 1 माइनस टी, और इसमें माइनस लगा लो क्योंकि टी माइनस में है, और प्लस लॉग 1 प्लस टी। ठीक, आंसर किस प्रकार से दे रहे हैं आप लोगों का 8 नंबर में 1/4 है। ठीक है, लॉग साइन थीटा माइनस 1, फिर माइनस 1/4 लॉग साइन थीटा प्लस 1। अच्छा, टी का मान रखेंगे और इसको अंतर गुणा कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद है माइनस 1/2 साइन थीटा माइनस 1। ठीक 1/2। अच्छा, एक चीज़ मिस्टेक क्या हुआ समझना, यहाँ पर घात प्लस में है, घात हो जाएंगी माइनस में, तो घात हो जाएंगी यहाँ पर माइनस में। तो जो भी घात है इसमें एक जोड़ कर वही बटे में लिखते हैं, तो एक जोड़ोगे तो घात हो जाएंगी माइनस में, तो ये यहाँ पर भी -1। ठीक, अब सही है। हाँ, अब देखो ये माइनस प्लस, तो इसे लिखोगे 1/2, इसे नीचे लाओगे तो 1 माइनस टी हो जाएगा ये, फिर ये माइनस और ये माइनस, ये हो गया प्लस, और इस 1/2 का अंदर गुणा करोगे तो प्लस 1/4 लॉग 1 माइनस टी, और ये माइनस और ये प्लस माइनस, तो माइनस 1/4 लॉग 1 प्लस टी और प्लस सी। ये इस 1/2 का अंदर गुणा कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर टी का मान रख लो, तो 1/2। ठीक, 1/2 टी का मान है साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/4 लॉग 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1/4 लॉग 1 प्लस साइन थीटा प्लस सी। जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ हमने क्या रखा, साइन थीटा। एक बार रीचेक करेंगे, साइन थीटा -1, साइन थीटा +1, साइन थीटा -1। अच्छा, तो देखो थोड़ा समझना, इसमें 1/4 को, इस 1/4 को पहले लिख रहे हैं लॉग, और इसको कर रहे हैं साइन थीटा -1। इस सॉरी, एक चीज़ ध्यान रखना, पहले क्या दिया गया आंसर में हमारे पास 1/4 लॉग साइन थीटा -1। ठीक है, साइन थीटा -1 ये है। ठीक है, तो इसको पहले लिख रहे हैं, माइनस कॉमन लेने पर माइनस करते हैं, बट समझना यहाँ पर कुछ माइनस तो नहीं छूटा हमसे। हाँ, माइनस छूट गया दोस्तों, ये माइनस चल रहा था, ये माइनस चल रहा था, तो ये माइनस प्लस। ठीक है। हाँ, फिर माइनस 1/4 लॉग, इसको लिख लो साइन थीटा +1। ठीक, और इसमें माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर माइनस लिखोगे, और 1/2 तो इसमें लिखोगे साइन थीटा -1 और प्लस सी। यही तो आंसर दे रहे हैं आपकी बुक में, 1/4 लॉग साइन थीटा -1 माइनस 1/4 लॉग साइन थीटा +1 माइनस 1/2 साइन थीटा +1 प्लस सी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। हाँ, अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर, सब कुछ ठीक ठाक है ना। ए की वैल्यू 1/2, टी बराबर हम लोग +1 रखेंगे, +1 1/2। ठीक है, और -1 रखेंगे तो -1 +1। ठीक, देखो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करने जा रहे हैं, आखिरी क्वेश्चन है इस बुक में, 9 नंबर। तो x बटे x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और dx। ठीक, हाँ, इसमें मान के लगाओगे, पहले आप लोग मानोगे। इसमें हमने माना, इसमें x स्क्वायर बराबर t मानने पर करोगे अवकलन, तो x स्क्वायर का 2x dx बराबर dt, 2 को पहुँचा दो बटे में,
तो यक्स डी एक्स बराबर 1/2 dt। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे इस यक्स के डी एक्स की जगह 1/2 dt बटे टी माइनस ए स्क्वायर टी माइनस बी स्क्वायर। अब आंशिक भिन्न से कर लो। किससे करोगे? आंशिक भिन्न से। तो 1/2 को बाद में लिख देंगे, तो लिखोगे आप लोग 1/टी माइनस ए स्क्वायर और टी माइनस बी स्क्वायर। ए के बटे में लिखोगे टी माइनस ए स्क्वायर और बी के बटे में लिखोगे टी माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? यही तो है। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बराबर इसके गुणा में लिखो, तो ए के गुणा में टी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी के गुणा में टी माइनस ए स्क्वायर। ए के मान के लिए टी बराबर आप लोग ए स्क्वायर रखोगे, तो 1 बराबर ए, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बटे में ले आओ, तो ए बराबर 1/ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक। हाँ, अब देखो b के मान के लिए आप लोग क्या रखोगे, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये रखोगे आप लोग बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1, इसको माइनस कॉमन लेके बटे में पहुंचा दो, तो -1/ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने उल्टा लिखा इसलिए माइनस कर दिया हमने। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा समझना। यहाँ पर हम लोग भिन्न से करेंगे। भिन्न में ए की जगह लिखेंगे 1/ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dt बटे हम लोग लिखेंगे dt बटे टी माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dt बटे टी माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? हाँ, तो इसका कॉमन लेके दे रही है। हाँ, कॉमन लेके ही दे रही है। ठीक, कॉमन लेके ही दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग ये माइनस में है, ये कॉमन ले लो, तो 1/ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लॉग का फार्मूला है, लॉग टी माइनस ए स्क्वायर और माइनस लॉग ये हो जाएगा टी माइनस बी स्क्वायर। ठीक, और प्लस सी। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर एक फार्मूला लगा देंगे हम लोग, फार्मूला ये लगा देंगे लॉग m/n, जो कि फार्मूला है लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक, इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1/ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे लॉग टी माइनस ए स्क्वायर बटे टी माइनस बी स्क्वायर और प्लस सी। एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो हमारे पास 1/2 छूटा हुआ था वो भी लिखेंगे और टी के मान को भी लिखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा समझना, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1/2। ठीक, 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग, यहाँ पर टी के जगह हम लोग क्या मान रखेंगे, यक्स स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी। ये जो है ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बार रीचेक कर लेते हैं आंसर को। 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी। ठीक, आई होप सारे क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, लॉन्ग आंसर है, तो आई होप सारे समझ गए होंगे। फिर भी किसी को दिक्कत हो तो बताना, ना दिक्कत हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर भी एक बार वीडियो को जरूर देख लेना और दोबारा में सॉल्यूशन करना, और जहाँ दिक्कत हो वहाँ वीडियो से देख जरूर लेना। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए। टेक ए स्क्रीनशॉट।